दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज पार्लियामेंट में संयुक्त सत्र हुआ। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने संबोधित किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज सभी विपक्षी दलों ने मतलब एक बड़े ही नियमानुसार हिस्सा लिया, परंतु आप पार्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ी करने की जरूर कोशिश की। वो अलग थलग हो गई। आप पार्टी कुछ पोस्टर लिए थी, उनसे इंडी गठबंधन ने बिल्कुल नाता भी आज तोड़ लिया। आज राष्ट्रपति ने एक एक बात इतने अच्छे ढंग से कही है जिसको विपक्ष ने भी सराहा है। और स्वयं अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया, बोले राष्ट्रपति का भाषण ये हर बार होता है, हम लोगों को सुनना और उसका आदर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये बात अखिलेश यादव ने कही। आज राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के बारे में भी बोला। जब ताजुब की बात यह, जब उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बोला तो विपक्ष में आप समझ लीजिए इंडी गठबंधन को छोड़ करके अन्य दलों ने, प्रमुख अन्य दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी के खिलाफ बोलने पे राष्ट्रपति के भाषण का स्वागत किया। ये एक सबसे बड़ी बात दिखी, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरजेंसी के मामले में जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उसका विरोध तब भी था, इंटरनेशनल लेवल पे था, आज भी है, भारत में भी है और सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। सिर्फ कुछ ही राजनीतिक लोग स्वार्थवश इमरजेंसी की बड़ाई कर रहे हैं। बड़ा ताजुब की बात है, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, जबकि इमरजेंसी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी। एक बार नहीं, कई बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी थी। इंदिरा गांधी ने माफ़ी, मगर आपको बता रहे मौजूदा जो कांग्रेस है ये इमरजेंसी को और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं और उसको बुरा कहने को तैयार नहीं। आज राष्ट्रपति ने कहा, मुर्मू जी ने कहा, संसद में रखा मोदी सरकार का विजन, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इमरजेंसी को बताया संविधान पर सबसे बड़ा हमला। इमरजेंसी को संविधान पे सबसे बड़ा हमला बताया राष्ट्रपति जी ने। और जो इमरजेंसी पे अभी तक जो विरोधाभास चल रहा था वो भी क्लियर हो गया। पूरे देश में एक मैसेज चल गया कि इमरजेंसी में जितना गंदा कानून, जितनी संविधान की अवहेलना हुई है और सबसे ज़्यादा गलत ढंग से संविधान को उसी समय काफ़ी पलटा गया, बदला गया। तमाम कानून ऐसे ही पास हो गए, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। विपक्ष को अगर संविधान की सबसे बड़ा कभी वो अवहेलना हुई है, संविधान का सबसे बड़ा अनादर हुआ तो इमरजेंसी के दौरान मीडिया पे प्रतिबंध लगा। इमरजेंसी के दौरान आज जब ये बात राष्ट्रपति ने भाषण के पहले उस पर कही तो सभी लोगों को अच्छा लगा, पूरे देश ने, क्योंकि पूरा देश इमरजेंसी के दंश को झेला है। उस कष्ट की जब भी लोगों को याद आ जाती है तो लोग कड़ा उठते हैं आज भी, मगर राष्ट्रपति ने कह करके आज एक बहुत अच्छा कार्य किया। वहीं आपको बताना है, राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि इस देश की इकोनॉमी जो 12वें अर्थव्यवस्था में थी और बहुत डैमेज हो गई थी, आज हम 5वें से आगे निकल गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में आए हैं। और ये मौजूदा जो सरकार रही 10 साल की, इसने काफ़ी आर्थिक प्रगति की, ये उन्होंने बात कही। दूसरा, राष्ट्रपति जी ने ये भी बताया कि किसानों के लिए MSP के लिए सबसे ज़्यादा सुधार, किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा कार्य किया है तो इन दो सरकारों ने किया था, यही दो जो सरकारें थी। दूसरा, ये सरकार अभी आए चंद दिन हुए और चंद दिन में इतने लाख करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत सबसे पहले किसानों को दिया, महिलाओं को दिया और गरीबों के आवास के लिए दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि पहला आदेश ही भूमिहीनों के लिए भवन देना और महिलाओं के लिए पेंशन देना और किसानों की पेंशन देना और बकाया पेंशन भी पेमेंट कर देना, जो एक बहुत अच्छी बात है कि अभी सरकार का मतलब पूर्ण रूप से गठन भी नहीं हो पाया। सरकार ठीक अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना बड़ा काम सरकार ने किया। ये भी उन्होंने कहा कि विकास की दर अच्छी रही भारत की इकोनॉमी, जबकि कोरोना काल था उस समय वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हुई, रशिया जैसी कंट्रियों की इकोनॉमी डाउन हुई। तमाम बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, आज हम ये पोजीशन है कि ब्रिटेन से, फ्रांस से और हम रशिया से इकोनॉमी पे काफ़ी आगे हो गए। ये भारत का नेतृत्व तो जो रहा इधर विगत 10 सालों का, वो बहुत ही अच्छा रहा, जो एक काबिल तारीफ़ है ये बात। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 6 दशक में पूर्ण बहुमत की ये तीसरी बार सरकार है जो आपातकाल के जो सबसे
तीसरी बार ये पहली सरकार है जो आई है, और आते ही सबसे कम समय में, इसके पहले जब अधिवेशन वगैरह हो जाते थे संसद के, तब कोई सरकार विकास का काम करती थी या राहत की स्कीम करती थी। इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन पहला साइन ही लोगों को, किसानों को, भूमिहीनों, इन लोगों को सबसे पहली किस्त भी भेजी। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा विकास के लिए 4 गुना ज़्यादा बजट दिया गया, और पूर्वोत्तर भारत जो है काफ़ी कुछ उन्नत किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल के दंश को आज लोग भूले नहीं हैं, उस समय का जब याद करते हैं तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और देखिए आपको आज उन्होंने एक बात और कही, पूरा विपक्ष तैयारी में गया था, हंगामा करने गया था कि नीट की परीक्षाओं को, जब उन्होंने आज कहा, सभी दलों की ओर जब देख करके कहा ये दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। मैंने इतने साल से देख रही हूँ, मैंने इतनी सरकारें देखी, वो ये मामला आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है परीक्षाओं के लिए, और ये इन्हीं की सरकार ने तब सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रपति जी ने कि ये टिप्पणी की कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच आई। 2 अन्य परीक्षाएं CSIR UGC नेट और नीट पीजी भी सरकार द्वारा पिछले सप्ताह एहतियात के तौर पर रद्द कर दी गई। ताजुब की बात है, जब उन्होंने कहा नीट और नेट, उस समय कुछ सांसदों की आवाज़ें आई नीट नीट नीट, मतलब उनका ये मानना था कि शायद राष्ट्रपति जी नीट और नेट बोल गई, नीट बोलना था। उसके बावजूद भी कुछ सांसद इसी पे चर्चा करते हैं, नीट नहीं नेट बोल दिया। तब जब उनको कुछ पढ़े लिखे सांसदों, समझदार सांसदों ने विपक्ष ने बताया कि नीट भी होता है, नेट भी होता है, नीट नेट होता है वो पीएचडी के परीक्षाओं के लिए, तब उनके समझ में आया। तो उससे साफ जाहिर हुआ कि बस सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम से विपक्ष आया था कि नीट वाले मामले पे हम बोल करके सरकार को घेरेंगे। घेरना तो दूर रहा, बल्कि खुद घिर गए। आपको बता दें, परीक्षाओं की लीक का जो मामला है वो सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार ने लीक किया था केरल में, सबसे पहला। उसके बाद आपको बता रहे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का जो स्तर बिगाड़ा वो लालू यादव ने बिगाड़ा। लालू यादव ने वहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी, चरवाहा यूनिवर्सिटी, अपने लड़के का एडमिशन बड़े गलत ढंग से कराया था, और पता चला उनके समय जिसने टॉप किया था उसको खुद बिहार की स्पेलिंग नहीं मालूम थी उस बच्ची का, जब इंटरव्यू हुआ था। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आज काफ़ी चर्चा में रहीं कि सबसे ज़्यादा ये आज से नहीं बहुत पहले से। हाँ, ये ज़रूर इस समय हुआ तो कानून बनाए गए, उन्होंने ये भी कहा इसके लिए कानून बनाए गए, और पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, उन्होंने कहा सत्यनिष्ठा, प्रतियोगी सरकारी भर्ती, और विभिन्न राज्यों में जो कुछ ये हुआ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कड़ा कानून बना, सुधार कर रही, युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा, और इस पे और अधिक सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, और परीक्षा प्रक्रिया और इनके कामकाज को सुधारा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।